हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। लेड चेम्बर विधि में नाइट्रोजन का वह ऑक्साइड जो एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं, ए NO, बी NO2, सी N2O4 और डी N2O5। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी लेड चेम्बर विधि होती है, लेड चेम्बर विधि, इससे हम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण के लिए उपयोग करते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने के लिए हम लेड चेम्बर विधि का उपयोग करते हैं। इसमें हम जो SO2 होता है, का सल्फर डाइऑक्साइड का जो है ऑक्सीकरण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और ऑक्सीकरण किस में होता है? ऑक्सीकरण जो होता है वो एयर की उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होता है। तो चलिए अब हम इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। लेड चेम्बर विधि में जो है सल्फ्यूरिक निर्माण के लिए जो अभिक्रिया होती है, उसमें हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड के दो अणु लेते हैं और इसका जो है ऑक्सीकरण करते हैं हम O2 की उपस्थिति में। और यहाँ पर जब हमें दो वाटर के मॉलिक्यूल अणु भी ले लेते हैं, और यहाँ पर जो हम उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का यूज करते हैं। और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है इस विधि में हम दो अणु जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या किस इस अभिक्रिया में, इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प ए में दिया हुआ है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।